हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ कि टाइम एंड टेंस तो बता दिया पूरा वॉइस। अब इन्फिनेटिव टू का वॉइस कैसे बनता है। इन्फिनेटिव टू का वॉइस एक तरह से नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप यहाँ देखें टाइप ए लिख दिए है ना। टाइप ए में पहले स्ट्रक्चर समझें कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा और पैसिव कैसे बनेगा। तो एक्टिव में आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पहले समझ लें आप। इसमें देखिए पहले एस इज एम आर प्लस यहाँ देखिए जो टू हम दे रहे हैं ना, यही इन्फिनेटिव टू का कंसेप्ट आता है। टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रहता है। अब इसमें अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है इसे सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी पहला में यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। सेकंड में देखेंगे इज एम आर यही रह जाएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप इज एम आर दे देंगे। तो यहाँ पर फिर आप इज एम आर रहेगा। थर्ड में आ रहा है टू, तो टू तो रहेगा ही, लेकिन टू के साथ यहाँ पर बी का प्रयोग हो जाता है, यानी टू है तो टू भी हो जाता है। फिर 5 नंबर में देखेंगे V3, जो वॉइस का कहीं आत्मा कह सकते हैं इसको, हर जगह V3 लगेगा तभी पैसिव बनेगा, तो V3 आ जाएगा। V3 के बाद प्रीपोजिशन, जनरली बाई का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यहाँ बाई लगा दिए। और 7 में फिर क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बनकर, यानी डो यानी एजेंट के रूप में ये रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट। आप ब्रैकेट में इसको एजेंट भी कर सकते हैं, ये एजेंट का काम करता है, यही मेन काम करता है। भले वो लास्ट में लगता है कि हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन एजेंट यही होता है। चलिए देख लिया आपने। अब चलिए सेंटेंस देखते हैं बना कैसे बनता है। नंबर 1 में चलते हैं। She is to sing a song। यहाँ देखिए इज टू आ रहा है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, इन्फिनेटिव का है। वह गाना गाने को है, यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस आता है। अब इसको क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे क्या सब्जेक्ट है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो रूल फॉलो करके देख लीजिए कैसे है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले आया है ऑब्जेक्ट में अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग को यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या करा है, इज एम आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इज एम आर को ले लेते हैं। सिंगुलर में है इसलिए हमने इज ले लिया। टू तो हमेशा सब में यहाँ लगेगा ही, और टू के बाद क्या है बी है, तो यहाँ बी लगा दिए। फिर V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म है तो सिंग का V3 फॉर्म क्या होता है, संग होता है, तो संग लिख दिए। प्रीपोजिशन बाई है। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर लगा देंगे। सॉन्ग इज टू बी संग बाई हर, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब फिर सेकेंड नंबर में देखेंगे। ही इज नॉट टू मेक a speech। He is not to make a speech। यहाँ भी आप देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, टू इन्फिनिटिव ऊपर बतला दिया है मैंने, V1 ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला पर चलेगा। पहले क्या करेंगे, अ स्पीच, सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर में है तो यहाँ पर इज लगा दिए, नॉट है तो नॉट लगा दिए, टू है तो टू लगा दिए, और टू जब भी रहेगा तो टू बी के रूप में आ जाएगा, तो टू बी कर दिए। और V3 फॉर्म, तो मेक का V3 फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। फिर प्रीपोजिशन का है प्लेस, और फिर क्या करेंगे, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ लिख देंगे हिम। देखिए अ स्पीच इज नॉट टू बी मेड बाई हिम। चलिए थर्ड नंबर में अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। अब जैसे लिखेंगे आर
वी, टू मेक सच ए प्लान, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव, V1 और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है इसका मतलब पैसे में भी हमें हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, लेकिन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट रूप में, सच ए प्लान। अब सच ए प्लान क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग, इसके अनुसार नहीं देंगे, इसके अनुसार देंगे। तो इज एमआर में से सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो इज लगा दिए, तो इज सच ए प्लान। फिर उसके बाद देखिए टू का पोजीशन आता है, तो टू लगा दिए, टू आएगा तो जस्ट उसके बाद बी आ जाएगा, टू भी हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, फिर प्रीपोजिशन है बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी वी है, तो वी का साइन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जब साइन रहेगा तो साइन आपको देना पड़ेगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 में देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें एस नो क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन नॉट लगा देंगे। इज ही नॉट टू नेग्लेक्ट सच जॉब, ऐसे कर दिए। अब इसको देखिए बना करके, पहला क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, निगेटिव, इन्फिनिटिव टू, V1 और पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बना लेंगे पहले, तो इसमें क्या करेंगे? फिर यहाँ रखे सच ए जॉब है, तो सच ए जॉब भी सिंगुलर में है, तो इज यहाँ पर पहले से ही था, तो इज ही रह जाएगा, सच ए जॉब। फिर आया नॉट, तो नॉट रख देंगे, टू तो टू रख देंगे, और टू जैसे आएगा तो यहाँ पर बी लग जाएगा, टू भी हो जाएगा। नेग्लेक्ट करना है तो नेग्लेक्टेड, फिर कर लेंगे बाई, और सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हिम। अब देखिए, इज सच ए जॉब नॉट बी नेग्लेक्टेड बाई हिम। इस तरह से 4 नंबर देख लिया आपने। अब चलिए 5, चलिए अब देखिए 5 नंबर में WH क्वेश्चन का यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे वाई आर यू टू डू दिस वर्क। पहले इसको ब्रेक कर लें। वाई क्या है? WH क्वेश्चन है, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, और टू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, डू V1 और ये पूरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जब बनाएंगे हम पैसिव में, तो सबसे पहले WH को आप ऐसे ही रख दें, इसमें कुछ नहीं करना है। वाई को वाई में रख दिया हमने। दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम पोजीशन यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट, दिस वर्क। अब क्या करेंगे? इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब देना है हमें, इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ आर था, तो आर क्यों था? क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है यू, लेकिन आपका अब तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर ना, तो दिस वर्क है, तो दिस वर्क है, तो यहाँ इज लगा दिया, तो वाई इज दिस वर्क। उसके बाद देखिए पोजीशन आ रहा है टू का, तो टू लिख दिए, फिर बी लिख दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया डन, ठीक है, बाई, बाई किसके अनुसार? यू, तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? यू होता है। हम ऐसे ही इसको रहने देंगे, वाई इज दिस वर्क टू बी डन बाई यू। अब चलिए 6 में देखते हैं। When is he not to defy us? यहां भी देखेंगे WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेटिव, यहाँ इन्फिनिटिव हो गया ये, V1 और ऑब्जेक्ट। इसका पैसे बनाएंगे। WH को सबसे पहले आप रख लेंगे वेन को ऐसे। अब यहाँ देखिए इज ही आया है, तो इज लगा यहाँ, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट जो है अस है, तो अस को यहाँ पर रखेंगे तो वी हो जाएगा। अब वी है तो वी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग, इसके अनुसार नहीं देंगे,
वी के अनुसार देखेंगे आर हो जाएगा। तो वेन आर वी, फिर नॉट आया है नेगेटिव वर्ड तो नॉट लगा दिए, टू है तो टू लगा दिए, टू के बाद बी हो जाता है। और V3 फॉर डिफाइड, डिफाई का V3 फॉर डिफाइड हो जाएगा बाई। अब यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम। अब देखिए बन गया वेन आर वी नॉट टू बी डिफाइड बाई हिम। चलिए 7 नंबर में अब देखते हैं। 7 में हु से बनता है, हु इज टू टीच अस, ऐसे। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं यहाँ पर, हु इज टू टीच अस। यहाँ पर क्या करेंगे पहले, तो पहले हु को देखेंगे, ये क्या है, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, इंटेरो कर देंगे और प्रोनाउन कर दें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आनी एक सब्जेक्ट का रूप में आता है। और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनेटिव टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका कैसे बनाते हैं जब, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। हु का कोई भी क्वेश्चन रहे वॉइस में, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले होता है कि जैसे बाई है तो बाई हुम, यहाँ पर शुरू में बाई अगर लगा देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो बाई हुम हो जाता है। अब यहाँ क्या देखना, इज है तो इज लगाए कि आर लगाए, कैसे पता चलेगा, तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा अस बनने वाला है ना, जैसे अस का यहाँ पर सब्जेक्ट आपने रखा वी, अब वी के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, तो वी के अनुसार यहाँ देखेंगे तो आर हो जाएगा। तो वाई हुम आर वी, टू आया है तो टू को रखेंगे, फिर वी कर देंगे। और टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट होता है। ऐसे देखिए बाई हुम आर वी टू बी टाउट। आप यहाँ पर चाहें तो एक और ढंग से देखिए बना देते हैं। अब चाहें तो जैसे हु रखना है तो हु क्यों डायरेक्ट, बाई हुम नहीं, क्योंकि बाई को अब लास्ट में रखना हमें है, तो सीधे कर देंगे हु। अब बाकी सब सेम बनता है, देखिए हु आर टू बी टाउट और लास्ट में बाई कर दिए, यानी लास्ट में बाई रखिएगा तो ये हु हो जाएगा, लेकिन शुरू में रखिएगा तो बाई हुम हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर में देखते हैं। हु इज नॉट टू फॉर्ज अ प्लॉट, ऐसे देखिए नॉट इसमें केवल बढ़ गया बस, बाकी तो सब सेम है ना। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, इन्फिनेटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बाई हुम हम कर सकते हैं, तो बाई हुम कर दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपलॉट है, तो अपलॉट सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पर हम पहले ही इज रख सकते हैं, इज अपलॉट। फिर नेगेटिव वर्ड आया है तो यहाँ नॉट लिख दिए, नॉट, और नॉट के बाद फिर क्या है, टू है तो टू रहेगा, टू भी हो जाएगा। आप फॉर्ज का V3 फॉर्म, तो फॉर्ज कर देंगे। और यहाँ चूंकि बाई आप लगा दिए हैं तो यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको पैसिव बनाना रहे फिर दोबारा दूसरे ढंग से, तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पर हु रख दिए, अब बाकी यहाँ से पूरा आप ऐसे ही लिख सकते हैं, हु इज अपलॉट नॉट टू बी फर्स्ट, और लास्ट में देखिए बाई, यहाँ बाई हटा दिए तो वहां बाई लगा दिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टाइप 1 में इन्फिनेटिव 2 का 8 तरह से वॉइस आप बना सकते हैं।